हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीमती अनुराधा तिर्की, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा कोरबा से। आज हम चर्चा करेंगे भारत में गरीबी के संबंध में, जो बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के इकाई 2 से है। सर्वप्रथम हम देखते हैं गरीबी या निर्धनता। इसका अर्थ देखेंगे तो गरीबी एक सामाजिक एवं आर्थिक घटना है जिसके अंतर्गत समाज का एक बड़ा भाग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। जब समाज का एक बड़ा भाग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है और वह मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, तो ये कहा जा सकता है कि अपनी केवल जीवन निर्वाह स्तर पर ही अपना गुजारा करता है, ऐसे लोगों को गरीबी वर्ग में रखा जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी क्षमताओं का अभाव है, और दूसरी परिभाषा है नीति आयोग के अनुसार जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी। अब देखेंगे गरीबी के प्रकार। 2 प्रकार होते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति या समुदाय निर्धनता के नीचे रहते हैं उन्हें निरपेक्ष निर्धनता माना जाता है। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग के द्वारा लगाया जाता है। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। गरीबी का दूसरा प्रकार सापेक्षित या सापेक्ष गरीबी है, जिसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना की जाती है। आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत व्यक्तियों की आय, जीवन स्तर आदि की तुलना की जाती है। सापेक्ष गरीबी की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली जो असमानता होती है उसका भी हम ज्ञात कर सकते हैं या उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, या अन्य देशों की तुलना भी हम कर सकते हैं। जैसे विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना हम अपने देश के प्रति व्यक्ति आय से कर सकते हैं। तो विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में निश्चित तौर पे हमारा देश विकासशील देश है, तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी। तो इस तरह से हम सापेक्ष गरीबी का अध्ययन करते हैं। आगे गरीबी के माप देखेंगे। तो गरीबी को मापने के भी कुछ आधार दिए गए हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति व्यय, खाद्य पदार्थों का उपभोग, एंजल्स अनुपात, कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति। तो भारत में निर्धनता की माप कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी पोषक तत्व की प्राप्ति के लिए उपभोग व्यय के आधार पर भारतीय योजना आयोग ने निर्धनता का निर्धारण किया है। आगे हम देखेंगे भारत में निर्धनता का अनुमान। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा शीर्ष गणना अनुपात हेड काउंट रेशियो HCR विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र है निर्धनों की अनुमानित संख्या बटे कुल जनसंख्या इंटू 100। इस आधार पे निर्धनता रेखा वर्ष 2011-12 में अनुमान लगाया गया था। वो भारत में निर्धनता अनुपात था 2011-12 में 21.9%। इसी क्रम में तेंदुलकर समिति ने राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण के तहत 2011-12 में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था, जिसमें उन्होंने ग्रामीण भारत और शहरी भारत, तो ग्रामीण भारत में 816 रुपये
मासिक उपभोग व्यय और प्रति व्यक्ति, और शहरी भारत में 1000 प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय निर्धारित किया गया था। और उसके अनुसार ग्रामीण भारत में 25.7% गरीबी थी और शहरी भारत में 13.7% गरीबी थी। आगे तेंदुलकर रिपोर्ट की कुछ सुधार करते हुए डॉक्टर सी रंगराजन समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2011-12 में। ग्रामीण भारत के लिए प्रति व्यक्ति 972 रुपये मासिक उपभोग व्यय और शहरी भारत के लिए 1407 रुपये मासिक उपभोग व्यय का उन्होंने अनुमान लगाया, जिसके अनुसार ग्रामीण भारत में 30.9% गरीबी और शहरी भारत में 26.4% गरीबी। अब हम अध्ययन करेंगे गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नर्गसे द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार गरीबी का कारण गरीबी है। कोई व्यक्ति गरीबी है क्योंकि वह गरीब है, अर्थात किसी देश के गरीबी का कारण उसकी गरीबी है। जैसे भारत के किसान गरीब हैं क्योंकि वो गरीब हैं। उसके गरीब होने का कारण समय पर सिंचाई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की सुविधा प्राप्त ना होना है, जिससे उत्पादन कम होता है और उसकी गरीबी बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया चलते जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गरीबी आर्थिक क्रिया लगातार चलती जाती है। आगे हम एक चित्र देखेंगे जिसमें गरीबी को बताया गया है, गरीबी की दुष्चक्र को बताया गया है किस तरह से चलता रहता है। यहाँ हम देखते हैं गरीब है व्यक्ति, और गरीब होने का कारण जो है संसाधनों का अभाव होता है। वहाँ पर संसाधनों की कमी होती है और कमी होने के कारण कम उत्पादन होता है। कम उत्पादन होने से आर्थिक जो गतिशीलता है या गतिविधियाँ हैं वो कम हो जाती है। कम होने से रोज़गार कम मिलता है, अर्थात बेरोजगारी होती है वहाँ, और रोज़गार कम होने से लोगों की आय कम होती है या आय प्राप्त नहीं हो पाता है। आय प्राप्त कम होने से बचत कम होता है, बचत कम होने से निवेश कम होगा और निवेश कम होने से संसाधनों का विदोहन नहीं हो पाएगा, संसाधनों का वहाँ पर अभाव हो जाएगा, फिर देश में गरीबी आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो चक्र है गरीबी का दुष्चक्र वो चलता रहता है। यह चक्र तब तक नहीं टूटता जब तक वहाँ पर अतिरिक्त निवेश ना किया जाए। आगे देखेंगे निर्धनता के कारण, जिसके अंतर्गत पहला दोषपूर्ण नियोजन। दोषपूर्ण नियोजन के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिल पाता, जिसके कारण कुछ लोगों को ही आय प्राप्त होती है। और इस तरह से देखते हैं तो दोषपूर्ण नियोजन भी निर्धनता का प्रमुख कारण है। दूसरा है जनसंख्या का तीव्र गति से वृद्धि। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति में प्रति व्यक्ति आय और या राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण देश में निर्धनता या गरीबी बनी रहती है। आगे है बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी। भारत में व्याप्त बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भी देश की निर्धनता का प्रमुख कारण है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बेरोजगारी होने से लोगों की आय नहीं बढ़ पाती है और आय नहीं बढ़ने से उनकी जो बचत है वो नहीं हो पाती है, निवेश नहीं हो पाता है। तो इस तरह से लोगों की आय नहीं बढ़ने के कारण देश में निर्धनता या गरीबी बनी रहती है। आगे हम देखेंगे न्यून प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय
$450 है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर औसतन 2% वार्षिक वृद्धि दर है और न्यून आय से बचत एवं निवेश भी कम होता है, जिससे देश में उपलब्ध जो साधन है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है और देश में गरीबी की समस्या बनी रहती है। आगे है निम्न विकास दर। भारत में योजना आयोग गरीबी की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास कर रही है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पाई है और जिसके कारण देश में जो गरीबी है वो बनी हुई है। आगे है कृषि में निम्न उत्पादकता। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि देश की आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किंतु भारत में कृषि की जो उत्पादकता है वो कम है। ये जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। तकनीकों का यहाँ पर अज्ञानता होता है। अशिक्षा कृषि के न्यून उत्पादकता के लिए जिम्मेदार कारक है यहाँ पर। तो इन सब के कारण जो है यहाँ की जो कृषि है वो पिछड़ी हुई है, जिसके कारण गरीबी यहाँ पर बनी हुई है। आगे हम देखेंगे संसाधनों का प्रयोग ना होना। हम देखते हैं प्राकृतिक मानवीय जो संसाधन है उसका पूरा उपयोग ना हो पाना भी गरीबी का एक मुख्य कारण है और इसी के कारण न्यून उत्पादकता होती है और देश में जो आय होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अगला है पूंजी एवं योग्य उद्यमशीलता की कमी। पूंजी एवं उद्योगशीलता एक देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है, किंतु भारत में पूंजी एवं योग्य साहसियों का अभाव है, जिसके कारण देश की जो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का स्तर है वो निम्न है। भारत में बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो बीमार हैं और बंद होने की कगार में आ गए हैं। अब आगे देखेंगे तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतें। जैसे उपभोग वस्तुओं की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण आम आदमी जो है उसका जीवन कष्टमय हो गया है और वे बहुत कष्टमय जीवन यापन कर रहे हैं। अगला कारण है क्षेत्रीय असमानता। लोगों की जो आय है वो उसमें असमानता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब जो राज्य हैं उन्नत राज्य हैं और दूसरी ओर उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे पिछड़े हुए राज्य हैं जहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या अधिक है। आगे कारण है निम्न एवं अप्रचलित तकनीक। हम देखते हैं भारत में निम्न एवं अप्रचलित तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की जो कृषि है वो इसलिए पिछड़ी हुई कृषि है क्योंकि बहुत पुराने या पारंपरिक जो तकनीक हैं उनका प्रयोग किया जाता है, या फिर जो विकसित देश जिन तकनीकों का प्रयोग करना छोड़ चुके हैं ऐसे तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आगे 12 नंबर है सामाजिक एवं शैक्षणिक कारण। तो सामाजिक जो रूढ़िवादिता है, अज्ञानता है, निरक्षरता है, तो ये सब भी कारण गरीबी को बढ़ाता है। सामाजिक एवं धार्मिक जो परंपराएं हैं उसको पूरा करने में लोग कर्ज लेकर खर्च करते हैं और इस तरह से देखते हैं तो ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है और जिसका कारण गरीबी है। आगे देखेंगे भ्रष्टाचार। लास्ट कारण है भ्रष्टाचार। तो भारत में गरीबी का मुख्य कारण भी एक कारण भ्रष्टाचार भी है। यहाँ पर हम देखते हैं अनुभव करते हैं कि गरीब जो है वो शायद ही गरीबी से ऊपर उठ सकता है, लेकिन जो नौकरशाह हैं या फिर जो अन्य लोग हैं वो कम समय में ही अपना जो आय है उसे वो अधिक कर लेते हैं। अब हम देखेंगे निर्धनता दूर करने के उपाय। तो सरकार के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम या योजनाओं को लागू किया जा रहा है निर्धनता दूर करने के लिए, जिसके तहत हम देखते हैं आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि करके, और दूसरा उपाय आर्थिक विकास की व्यूह रचना में परिवर्तन ला करके। नंबर 8 है भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत। नंबर 4 है दूर करने के उपाय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 5 है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नंबर 6 है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 7वां नंबर है रोशनी कार्यक्रम। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नंबर 9 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013। नंबर 11 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 12 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत भी निर्धनता दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 16 शिक्षा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण का विस्तार करके। नंबर 7 है वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति करके। ये तो निर्धनता दूर करने के मुख्य उपाय हैं और दूसरे कार्यक्रम भी चलाया जा सकता है जिसमें मद्य निषेध पर जोर दे करके और दूसरा है बैंकिंग एवं साख सुविधाओं का विस्तार करके। नंबर 3 है विपणन व्यवस्था का विस्तार करके निर्धनता दूर किया जा सकता है। ये थी हमारी भारत में निर्धनता पर चर्चा। थैंक यू।